लोग कहते हैं कि जंगल एक बहुत शांत पीसफुल जगह है। शहर के शोर शराबे, भीड़ भाड़ से दूर आदमी जब जंगल में जाता है तो उसको अपने आप को नेचर से कनेक्टेड पाता है। इसी तरह फ्रांस में रहने वाली बेला के लिए उसके घर के पीछे वाला जंगल एक हैप्पी प्लेस थी। वो वहाँ के हर रास्ते, हर नदी और आवाज़ों को पहचानती थी, या शायद उसे ऐसा लगता था। जून 2019, बेला उस जंगल में गई, लेकिन वापस आते वक्त वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली ने आज तक उस जंगल में कदम नहीं रखा। क्योंकि जो जगह बाहर से शांत दिखती है, पता नहीं वो अपने भीतर क्या क्या राज छुपाए है। बात जून 2019 की है। बेला कॉलेज से छुट्टियों पे घर आई हुई थी और उसे उसके फेवरेट स्पॉट पर जाने का मन हो रहा था। फेवरेट स्पॉट यानी कि एक तालाब जो जंगल के बीचों बीच बना था। वहाँ जाने का रास्ता बहुत सिंपल था। वो अपनी कार को रोड साइड पर पार्क करती और जंगल की दिशा में अंदर चली जाती। करीब 2 घंटे का रास्ता था और क्यों उसे एक नदी के किनारे से होते हुए जाना पड़ता था। और वहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता वगैरह नहीं बना था। जो भी कभी नदी के अंदर से होकर जाना पड़ता, तो कभी छोटी सी पगडंडी जो जानवर की आजा से बनी है उसके ऊपर से होते हुए वो तालाब तक पहुँच जाती। और उसने ये सफ़र हज़ारों बार किया था। बचपन से वो यहीं पर आती रही है, कभी अपने परिवार के साथ, कभी दोस्तों के साथ। तो ये कोई नई जगह नहीं थी। और वो जगह भी इतने आइसोलेटेड थी कि सिर्फ बेला के परिवार वाले और उसके दोस्तों को ही पता था। तो जब कभी भी अगर बाय एनी चांस कोई उन्हें मिलता है तो उनका दोस्त या कोई रिलेटिव ही होता जो घूमने के लिए आया हो। और बेला को ऐसा लगता कि वो जंगल सिर्फ उसी का था। लेकिन उस साल जब पहली बार वो वहाँ गई तो कुछ अजीब हुआ। वो जब नदी के रास्ते से चल रही थी तभी अचानक उसे एक आवाज़ आई जिसने उसे वहीं रोक दिया। कहीं दूर जंगल में एक घंटी बज रही थी। आसपास तो खैर कोई गांव वगैरह कुछ नहीं था, तो चर्च की बेल या किसी और चीज़ का आवाज़ आने का सवाल ही नहीं उठता। ये एक फिजिकल घंटी की आवाज़ थी जो दूर जंगल के गहराई से आ रही थी। और ये जो घंटी की आवाज़ थी ये ऐसी नहीं थी कि कंटिन्यू एक रिदम में बज रही हो। ऐसा लग रहा था कि एक डब्बे में बंद घंटी किसी ने पानी में फेंक दी है और अब वो नदी के बहाव के अंदर बहते बहते जब जब पत्थर को टकरा रही है तब तक उससे आवाज़ आ रही है। बेला ने सोचा कि हो सकता है कि एक गाय भैंस हो जिसके गले में बेल बंधी हुई होगी और उसकी आवाज़ है, या हो सकता है कोई कुत्ता गलती से जंगल में आ गया जिसके गले में बेल वाला पट्टा होगा। और स्ट्रेंजली ये आवाज़ भी उसी दिशा से आ रही थी जहाँ पे बेला को जाना था। क्यूरियोसिटी में आकर बेला उसी दिशा में चलने लग गई। करीब अभी बेला बस 5 मिनट ही चली होगी कि घंटी की आवाज़ बंद हो गई। जंगल में फिर से वही सन्नाटा छा गया। बेला ने सोचा कि सब नॉर्मल ही है और वो आगे बढ़ गई। 10 मिनट चलने के बाद नदी के किनारे ज़मीन पर उसे कुछ दिखा। जब वो पास गई तो वो एक जानवर की लाश थी। ये एक बीवर की लाश थी, लेकिन कुछ अजीब था उसमें। पहले तो बेला ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। जंगल है, जंगल में जानवर होते, जानवरों को खाने वाले शिकारी जानवर होते, तो ये हो सकता है किसी ने मार दिया होगा। पर जब करीब जाके देखा तब देखा कि उसका सर गायब है और वो कट बिल्कुल क्लीन था, जैसे कि एक सर्जन ने धारीदार चाकू से उसे काटा हो। वहाँ कोई खून भी नहीं था, ना कोई स्मेल थी। जब बेला ने अपने पैर से, जूते से उसकी बॉडी को टच किया तो वो सॉफ्ट थी, जिससे मालूम पड़ रहा था कि ये शायद से अभी थोड़ी देर पहले ही इसे किसी ने तो मारा है। बेला को उतने में एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि अगर ये जानवर को अभी ही मारा गया है तो हो सकता है इसे मारने वाला कहीं आसपास ही होगा। उसे डर लगा, लेकिन दिन का उजाला था तो उसने खुद को समझाया कि सब ठीक है। वो उस बॉडी को क्रॉस करके आगे लेक तक चली गई और लेक के पास पहुंचने के बाद उसका सारा टेंशन फिकर निकल गया और वो बिना किसी प्रॉब्लम के वापस घर भी आ गई। लेकिन जंगल का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक हफ्ते भर बाद बेला बोर हो रही थी, तो उसने सोचा कि चलो लेक पर चला जाए। शाम के करीब 6 बज रहे थे और सूरज ढलने में भी टाइम था। गर्मी का सीज़न होने के कारण सूरज करीब 9 बजे के आसपास ढलता है, तो उसने सोचा कि अभी जाकर आया जा सकता है। अभी बेला बस गाड़ी पार्क करके उतरी ही थी तो उसे जंगल कुछ अलग लग रहा था, जैसे कि कुछ गहरा राज इस जंगल में छुपा है। और आसमान में गहरे काले बादल छा रहे थे
जो एक तूफान का अंदेशा दिखा रहा था। वो अब चलते चलते नदी के किनारे तक आ चुकी थी। जब नदी के किनारे आई तब उसने महसूस किया कि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और तालाब तक पहुंचने के लिए अभी भी करीब 1 घंटे का वॉक होगा। बेला ने सोचा कि अगर मैं तेज़ चलती हूँ तो हो सकता है कि बारिश चालू होने के पहले या ज़ोरदार बारिश के पहले मैं पहुँच जाऊँ तालाब से और रिटर्न भी आ सकूँ। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। जब वो स्पीड बढ़ा के वहाँ से गुजर रही थी तो नदी के किनारे से जाते जाते उसने उस बीवर की बॉडी को देखा जो अब सड़ रही थी और थोड़ा ही आगे बढ़ी होगी। करीब ये 8 सवा 8 का टाइम हो गया होगा। तभी उसने रियलाइज़ किया कि अभी अंधेरा ज़्यादा हो रहा है प्लस बारिश भी तेज़ होने लग गई है। तो उसने समझदारी दिखाई और सोचा कि वापस लौट जाने में ही भलाई है। हो सकता है कि अगर मैं आगे जाती हूँ तो अंधेरे में फंस जाऊँ। बेला रुकी। उसने अपना मुंह गाड़ी की दिशा में मोड़ लिया और वो तेज़ कदमों से वापस नदी के रास्ते चलने लगी थी। उसका सिर नीचे था ताकि वो कीचड़ में फंस ना जाए या उसका पैर किसी पत्थर पे से फिसल ना जाए। अभी वो सब बच बचा के चल ही रही थी कि उतने में उसका चेहरा किसी गीली और भारी चीज से टकरा गया और वो नीचे गिर गई। उसने अपने बालों से वो गीली चीज साफ की और ऊपर देखा कि वो किस चीज से टकराई थी। ऊपर देखते ही बेला की चीख निकल गई। वो वही बीवर था, लेकिन अब वो जमीन पर नहीं था। वो एक पेड़ की डाल से रस्सी से लटका हुआ था, बिल्कुल बेला के चेहरे की हाइट पर। और सब में डरावनी बात, उसका जो सिर गायब था वो मिल गया था। किसी ने उस बीवर का कटा हुआ सर सुई धागे से उसके अपने ही हाथ पर सिल दिया था, जैसे वो अपना सर खुद पकड़ के लटका हुआ हो। बेला सुन पड़ गई थी। उसे याद था कि अभी 30 मिनट पहले जब वो यहाँ से गुजरी थी तब वो बीवर ज़मीन पर सड़ रहा था। इसका मतलब किसी ने अभी अभी उसे उठाया और उसे सिला है और किसी ने उसे वहाँ लटका दिया है और वो अभी भी यही कही है। बारिश अब और तेज़ हो गई थी और उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, उसी बेल की आवाज़। वो घबरा कर चारों दिशा में देखने लग गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा हो चुका था और बारिश भी ज़ोरदार थी। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, उसी बेल की आवाज़, लेकिन इस बार वो दूर नहीं थी। वो आवाज़ बिल्कुल बेला के पीछे से आ रही थी। ये आवाज़ सुनते ही बेला वहाँ से भागी। वो नदी के पत्थरों पे फिसलते हुए पानी उड़ाते उड़ाते पूरी जान लगाकर भाग रही थी, लेकिन वो आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे उसके करीब 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 आ रही है। जैसे जैसे वो भाग रही थी फिर भी वो आवाज़ ऐसा लग रहा था उसका पीछा कर रही है। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ तेज़ हो रही थी। बेला रोते रोते अब उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने डैड को फ़ोन लगाया और उसने रोते रोते अपने डैड से कहा, डैड डैड मुझे प्लीज़ बचा लो, कोई मेरा पीछा कर रहा है जंगल में और मुझे घंटियों की आवाज़ आ रही है। बेला के डैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बेला के डैड को भी फ़ोन के थ्रू वो घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके डैड ने उससे कहा कि तुम मेन रोड की तरफ भागते रहो, मैं आ रहा हूँ। बेला दौड़ दौड़ के अब बुरी तरह से थक चुकी थी। उसकी सांसें फूल रही थी। घंटी की आवाज़ अब इतनी पास आ रही थी जैसे कि उसके कान के पास कोई बजा रहा हो। उसे लगा अब वो नहीं बच पाएगी। वो हार मान के रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। वो एक जंगल के ऐसी जगह पे रुकी थी जहाँ पे झाड़ियाँ कम थी, पेड़ कम थे, एक क्लियरिंग पास था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बादलों के बीच से हल्की चांद की रोशनी आ रही थी और उस चांद की रोशनी में जैसे पूरे एरिया में हल्का सा उजाला सा हो गया है। उसे पीछे मुड़ के देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, बट अचानक में उसे पेड़ों के पीछे से एक लंबा काला साया निकलता हुआ दिखा। वो कोई इंसान था, लंबा, काले कपड़े पहने और उसकी कमर पर एक बड़ी सी घंटी बंधी हुई थी। वो एक कदम आगे बढ़ाए तो उसकी कमर पे की बेल बजे। उसका चलने का तरीका नॉर्मल नहीं था। वो झटके ले लेकर चल रहा था जैसे किसी जानवर की तरह। वो बेला की तरफ बढ़ने लगा और हर झटके के साथ उसकी घंटी और ज़ोरों से बजती। ये सब देखकर बेला के बॉडी में एक एड्रेनलिन रश हुआ। वो घूमी और चिल्लाई, पुलिस आ गई है, वो यही है। और ये कहकर बेला एक लास्ट बार पूरा जोर लगा के भागी। वो झाड़ियों के बीच से उसे तोड़ते हुए भाग रही थी। उतने में उसे सामने से एक टॉर्च आते हुए दिखी और नज़दीक जाने पर देखा तो उसके डैड उस तरफ से भागते हुए आ रहे थे। डैड ने बेला को गले लगाया और गोद में उठाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उन्हें भी उस बेल की आवाज़ साफ तौर पे सुनाई दे रही थी। भागते भागते कैसे तो जंगल के बाहर आ गए
और गाड़ी में बैठ के अपने घर की ओर निकल पड़े। जब वो रोड पर सेफ थे तब उसके पेरेंट्स ने, जो घबराहट से सफ़ेद पड़ गए थे, सिर्फ एक ही बात बोली, हमने सुना, हमने वो घंटी की आवाज़ सुनी थी। बेला और उसके परिवार ने पुलिस रिपोर्ट फाइल की। पुलिस उस रात भी उस जगह पर गई तलाशी लिए, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। बट जब अगली सुबह पुलिस जंगल में पहुंची तलाशी के लिए, उन्हें वो रास्ता मिल गया, वो नदी मिल गई, वो तालाब भी मिल गया, लेकिन वो बीवर वो गायब था। वो रस्सी भी गायब थी। बेला की बैग जो भागते हुए गिर गई थी वो भी गायब। पुलिस को सिर्फ एक ही चीज़ मिली, रास्ते के बीचों बीच एक पत्थर के नीचे एक टी शर्ट रखी थी, वो भी बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके रखी हुई थी। पुलिस का कहना था कि वो शायद कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान वहाँ रहता होगा जो बेला को डराना चाहता था, लेकिन बेला उस मंजर को भूल नहीं पाई। वो फिगर जो चांद की रोशनी में अजीब तरीके से चल रहा था, वो सर्जिकल कट्स, वो इंतज़ार करना। बेला और उसकी फैमिली आज भी उसी इलाके में रहती है, लेकिन अब वो जंगल की तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि उन्हें आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो घंटी आज भी बज रही है।